नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम बदलों की नशियात में अपने प्रोग्राम में अंगेज़ के साथ। जिसका खदशा था और जिस फैसले और धमाके का इंतज़ार था, आज इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को आइन की आर्टिकल 63(1)(p) के तहत फॉर द टाइम बिंग वक्ती तौर पर उनकी नशिस्त को खाली करार दे दिया है और उन्हें कौमी असम्बली के लिए रुकन रहने से नाअहल होने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला जो इलेक्शन एक्ट है उसके 137, 173, 161 के तहत किया है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से है। तफसीली फ़ैसले का भी इंतज़ार है। जो अभी तक फ़ैसले की तफसीलात आई हैं अब तक की, उसके मुताबिक इमरान खान ने अपने 2019 के गोशवारों में भी गलत बयानी की, हक़ाइक़ छुपाए, अपनी आमदनी के ज़राए छुपाए और इसी तरह 1920 और 21 की जो अपने गोशवारे थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए, उसमें गलत बयानी से काम लिया गया। उसमें उन्हें जो तोशाखाना के जो तोहाइफ से उनसे जो आमदनी आई वो छुपाई गई और जिस बैंक में जाहिर किया गया कि उस बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए गए हैं उसमें वो रकम जिस तरह दावा किया गया था नहीं की गई। मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयानी का भी इर्तकाब किया गया है और गलत हक़ाइक़ भी पेश किए गए हैं और गलत बयानात दिए गए हैं, जिससे इमरान खान की अमानत और दयानत पे भी इलेक्शन कमीशन ने सीरियस सवालात उठाए हैं और साथ ये कहा है कि उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, उसका आगाज़ होना चाहिए। इमरान खान न सिर्फ ये कि अपनी मियाँ वाली की सीट से नाअहल हो गए और वो सीट खाली हो गई है, बल्कि जिन 6 सीट्स पे वो जीते थे इलेक्शन, वो भी खाली शुमार की जाएंगी और वहाँ पे भी दोबारा से बाई इलेक्शन होगा। आज जब ये इलेक्शन कमीशन के फैसले का ऐलान हुआ है तो फौरी तौर पर हुकूमती साइड से इस फैसले की तारीफ़ की गई है और हमायत की गई है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन को तो ये इख्तियार हासिल ही नहीं है। इसका कन्फ्यूजन एक रिमार्क से सामने आया है जो सुप्रीम कोर्ट में बावड़ा के केस में, जो कि सेनेटर भी थे और कौमी असम्बली के रुकन भी थे, जिनकी ताहयात नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, उसमें ये बात सामने आई थी कि गालिबन और कुछ और फैसलों में भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत तो नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती फ़ैसला नहीं किया है, बल्कि इलेक्शन के जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके हवाले से उनकी एलिजिबिलिटी आर्टिकल 63(1)(p) के तहत उसके तहत उन्होंने फ़ैसला दिया है और यहाँ आकर इलेक्शन कमीशन रुक गया और उन्होंने दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस धोखा फ्रॉड में और इस जो उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं उसके जुर्म में उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई का आगाज़ किया जाना चाहिए। जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इजलास हुआ, उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा हमें तो पहले ही ये खदशा था कि इस तरह का फ़ैसला आना है और ये कि उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है और इमरान खान की क़यादत में जो पार्टी मीटिंग हुई है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसे आज ही चैलेंज कर देंगे इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को। नाज़रीन, ये एक और बड़ा मोड़ आया है। इसके ख़िलाफ़ अभी तक तो इमरान खान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च की कॉल अभी तक नहीं दी गई है। शायद रात को वो फिर इसके बारे में फ़ैसला करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में और कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पे निकले हैं, टायर जलाए हैं और उन्होंने शाहराहें बंद की हैं, जगह जगह एहतजाज किया है और टायर जलाए हैं और पुलिस से ख़ास तौर पर उनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पुल पर
फैज़ाबाद में झड़पें हुई हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। आज रात को लगता है कि ये जो रद्द-ए-अमल है वो बढ़ जाएगा और मुख्तलिफ जल्द हम देखते हैं शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुन निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। तो मुल्क में सियासी कशीदगी अचानक बहुत ऊपर चली गई है। जो इमरान खान की फतह की सेलिब्रेशन तहरीक इंसाफ कर रही थी, अब वो गुस्से में बदलने जा रही है और देखना ये है कि इमरान खान कब देते हैं कॉल। लगता है जिस बातचीत का दरून खाना या खुफिया बातचीत का जो जिक्र कर रहे थे इदारों के साथ, लगता है कि वो बात बनी नहीं है, बात वो टूट गई है, जिसका कि इजहार आज के फैसले में हुआ है। मुझे हैरानगी इस बात पे हुई है कि ये पिछले महीने की गालिबन 29 तारीख को ये फैसला रिजर्व कर लिया गया था, लेकिन इसका ऐलान इतना देर में क्यों किया गया? आज भी जब ये ऐलान किया गया तो पंजाब के जो रुकन हैं अकबर मोहसिन साहब, वो आज मौजूद नहीं थे तबीयत की नासाजी की वजह से, इसलिए पूरे फैसले पर अभी तक उनके दस्तखत नहीं हुए हैं और फैसला तब जारी होगा पूरा जब ये उनके दस्तखत भी हो जाएंगे। तो लगता ही है कि फिर से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से निशाना बनेगा तनकीद का। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत से फैसले ऐसे किए जिसके कि तहरीक इंसाफ को बराह रास्त फ़ायदा मिला, लेकिन वो ये जानते थे कि जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस में या ममनुआ फंडिंग केस में जिस तरह का फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो बहुत पहले से भांप रहे थे, लिहाजा उन्होंने 8-10 बार उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था, प्रोसीडिंग रोकने की कोशिश की और ये 7-8 साल अकबर एस बाबर की तरफ से जो दायर की गई रेट थी ये लटकती रही और बिलाखिर फैसला आ गया। अब शोकाज नोटिस हुआ है, उसमें भी कोई हफ्ते की टाइम लिया गया था और तहरीक इंसाफ के लोगों को या इमरान खान को नोटिस दिया गया कि क्यों ना आपके ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाए। तो एक अब लड़ाई अगले मरहले में ये अदालतों में जाएगी, लेकिन जो अदालती फैसलों की नज़ीरें इमरान खान के ख़िलाफ़ मुंह फाड़ कर खड़ी हैं। जो किया गया था नवाज शरीफ के साथ, जो किया गया था यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, जो किया गया था मुखालिफ पार्टियों के लीडर्स के साथ, अदालतों में जो कुछ हुआ, जो कुछ एहतसाब के अमल में जो कुछ हुआ, वो आज लगता है कि उलट कर इमरान खान की जानिब और तहरीक इंसाफ की तरफ पलट रहा है। जिस तरह इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, और इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था और एक फ़िज़ा बनाई गई थी और राह हमवार की गई थी इमरान खान को हुकूमत में लाने की। लगता ये है कि उसका आज के फैसले के बाद ये उस व्हील का वो रिवर्सल हो गया है, वो अमल आज अपने उसे रिवर्स कर दिया गया है। अभी ये फैसला पहला नहीं है, और भी फैसले आने हैं, जिस तरह ममनुआ फंडिंग का केस है, इसी तरह वो केस भी है कि जो मलक रियाज को जो बाहर उनके पैसे जब्त हुए मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो पाकिस्तान में जब वो आए, वो एक खाली लिफाफा पेश किया गया प्रोसीडिंग्स का काबीना में और मंजूर कर दिया गया, और वो पैसे जो कि हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में होने चाहिए थे वो मलक रियाज साहब के पास वापस चले गए। उससे जुड़ा हुआ केस यूनिवर्सिटी के हवाले से ज़मीन दी गई इमरान खान को और उनकी बेगम को, और उसके अलावा दीगर तहफ़ भी दिए गए जिसका जिक्र हम सुनते हैं हीरे के हवाले से, हीरे की अंगूठियों के हवाले से, और भी कोई मामलात लोग उसका जिक्र करते हैं। वो केस भी हमारे सामने है, वो भी एक खुला केस है कि जब पैसा बाहर से आया और इस बुनियाद पर आया कि वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, वो दोबारा जिससे जब्त किया गया था मलक रियाज साहब के, उनके पास चला गया, जहाँ से उन्होंने अपने ऊपर होने वाला जुर्माने की कुछ रकम भी अदा कर दी। तो नाजरीन, जो चोर और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ बहस बनाया गया था और पुरानी सारी सियासत को लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करके एक साइड पे कर दिया गया था, आज वो सब का सब खुलकर तश-तश बाम हो रहा है। और आज इसे कहते हैं लोग, तो इसे तारीख़ी तौर पर मकाफ़ात अमल कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हाइब्रिड निज़ाम की जो सड़ांध है और गंध है अब हमारे सामने आ रहा है, जिससे एक नेता और एक मसीहा और एक पाकबाज
और एक दयानत और अमानत का एक सिंबल बना के पेश किया जा रहा था। उसने जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने दस्तावेज़ात पेश की, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आमदनी को छुपाया अपने गोशवारों में, अपने उस बारे में गलत बयानियाँ दी गई, जो अकाउंट दिए गए उस बारे में भी कोई वो गलत थे, उससे भी साबित ना हो सका। तो उससे साबित ये हुआ कि इमरान खान जो ये प्रोसीडिंग्स हैं उनसे तो ये लग रहा है कि जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगाया गया था, जिसकी कोई ठोस बुनियाद भी नहीं थी, बेटे से अकामा के हवाले से जो आमदनी नहीं हुई थी, उसकी बुनियाद पर न सिर्फ ये कि तायात नाअहल किया गया था, बल्कि उन्हें पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया था। और आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग जो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो पार्टी सिंबल पर लड़कर नहीं गए, बल्कि वो आज़ाद अरकान के तौर पर सेनेट तक पहुंच सके, क्योंकि उनके उस टिकट पे नवाज शरीफ के दस्तखत थे। अब मामला आ जाएगा तहरीक इंसाफ पे इसका क्या असर पड़ेगा। क्या तहरीक इंसाफ इसे एक बड़ी एजिटेशन में बदल देगी? अवाम में वाकई तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं और कारकुन हैं, उनमें गुस्सा बहुत होगा और वो बहुत सियासी तौर पर इस बारे में बहुत मुश्तिल होंगे। और आइंदा हम देखेंगे कि मुल्क की सियासत में एक बड़ा तशद्दुद का और महाजराई का और सड़कों पर हंगामे का हमें मंजर नज़र आ रहा है। इसके होते हुए कि मुल्क में माशी बहरान बहुत है, इसके होते हुए कि मुल्क में को 3-3.5 करोड़ लोग घर से बेघर हुए हैं, सैलाबजदगान इमदाद के लिए तरस रहे हैं, और ये कि हुकूमत के सामने बड़े मसाइल खड़े हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आज एक और अहम ऐलान आया है। आर्मी चीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए एक वर्कशॉप में ये कहा कि आज ही उनकी इस वर्कशॉप से उनका आखिरी खिताब था और वो अगले 5 हफ्ते में रिटायर हो रहे हैं और वो कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ी खबर ये है कि नए आर्मी चीफ का प्रोसेस भी आइंदा चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। जो नाम दिए जाएंगे वजारत दिफा की तरफ से 3, 4 या 5 नाम वो वज़ीर आज़म को पेश हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म का ये इस्तेकाक है कि वो किसे आर्मी चीफ लगाते हैं। साथ ही एक बड़ा अहम ऐलान आर्मी चीफ की तरफ से आया है कि फ़ौज ने फैसला कर लिया है कि वो सियासत में हिस्सेदार नहीं रहेगी और उसकी सियासत में आइंदा हिस्सा नहीं लेगी। मैं समझता हूँ कि ये अगर फ़ैसला बाकी है तो बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है, और उम्मीद है कि फ़ौज सियासत से बाहर रहेगी। माजी में भी इसके नताइज अच्छे नहीं निकले, मुल्क टूट गया। माजी में भी इसके नताइज अच्छे नहीं निकले कि मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पे लगा दिया गया और 1973 का मुतफ़िक़ा आइन तोड़ दिया गया। और ये जो अफ़गानिस्तान की खारा जंगी के हवाले से जो पाकिस्तान का रोल सामने आया, उससे हमने देखा जनरल ज़िया-उल हक के दौर में हर तरफ क्लाशनिकोव कल्चर फैल गया, जहादी कल्चर फैल गया और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत समझा जाने लगा। फिर हमने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत को फारिग किया गया, और 90s में किस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी न चली 2 बार और नवाज शरीफ की हुकूमत भी न चली। फिर हमने देखा कि किस तरह मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा दिलवाई और उन्हें मुल्क बदर कर दिया। फिर हमने देखा कि फिर नवाज शरीफ को अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताअहल ना ताहयात नाअहल कर दिया। अब देखना ही पड़ेगा कि अब नवाज शरीफ भी ताहयात नाअहल हैं और इमरान खान भी फ़िलहाल तो नाअहल हो गए हैं वक्ती तौर पे, और लगता ये है कि ये जो 62 की जो दफ़ात हैं सादिक अमीन की, उसके हवाले से इमरान खान का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी परखा जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी परखा जाएगा, और उनकी ताहयात नाअहली हो सकती है। और ये तब तक गले पड़े रहेगा अगर आप नवाज शरीफ के केस में ताहयात नाअहली के केस को और इस तरह के और मुद्दात केसेस और फैसले जो हैं उन्हें रिव्यू नहीं करते। तो पाकिस्तान की सियासत फिर हंगामा खेजी की तरफ जा रही है, और लगता ये है कि इसके बाद अभी जो एजुकेशन चल रहा है ये अभी कुछ दिन चलेगा। अब देखते हैं ये कितने दिनों में ठंडा पड़ता है। अगर तो लोग इस एजुकेशन में मसरूफ़ हो गए और ये पंजाब में और पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, यहाँ उन्हें बड़ा खुला मौका मिलेगा आवाम को मोबिलाइजेशन करने का। पुलिस भी नहीं होगी, दफ़ा 144 भी नहीं होगा, आंसू गैस भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे शोर मचाने से क्या फ़ायदा। और अगर इस्लामाबाद तक मार्च की बात है
तो लगता ये है कि उसे सख्ती से कुचलने का फैसला कर लिया गया है। तो ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान में सियासी दंगल चल रहा है। हमें बड़ा अफसोस है कि पहले पाकिस्तान में सियासतदानों को पहले दिन से ही, शुरू से ही किसी पे एब्डो लगा, किसी पे प्रोडा लगा, और फिर हमने देखा कि किस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौज कशी हुई और पूरी अवामी लीग को फारिग कर दिया गया, फिर नैब को उससे पहले फारिग किया गया था। फिर हमने देखा किस तरह नवाज शरीफ को ताहयात फारिग किया गया। अब इमरान खान जो बड़े पॉपुलर लीडर हैं उन्हें भी नाअहल कर दिया गया है और उनकी किस्मत का फ़ैसला फिर अदालत में होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मैं एक बात जाने से पहले ये कहूँगा कि इस तरह के फ़ैसलों से सियासत में बड़ी डिस्टॉर्शंस आती हैं और इस तरह आप पॉपुलर क़यादत को सियासी मैदान से निकाल नहीं सकते। जिस तरह नवाज शरीफ आज भी बाहर बैठे हुए मुस्लिम लीग नवाज के कायद हैं, या भुट्टो अब कब्र में होते हुए भी पीपल्स पार्टी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, इस तरह इमरान खान भी तहरीक इंसाफ के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे और अपनी पार्टी के वो गाइड रहेंगे, भले आप उन्हें ताहयात नाअहल करते हैं या नहीं करते। तो मुझे इजाज़त दीजिए, बदलती नशरियात से फिर हाजिर होंगे नई डेवलपमेंट के साथ।